डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर जो टॉपिक हमारा मेडिकल टूरिज्म आता है उसका टॉपिक है मेजर मार्केट्स ऑफ इंडियन मेडिकल टूरिज्म। तो बेसिकली इंडियन जो मेडिकल टूरिज्म जो है उसके जो मेन मार्केट्स जो हैं वो कौन से हैं। तो एज सच हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि ग्लोबल मार्केट्स कौन से हैं। तो ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म मार्केट साइज जो है उसकी वैल्यू रही $44.8 बिलियन 2019 के अंदर। ये हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म मार्केट की, ठीक है। तो वर्ल्ड मेडिकल टूरिज्म मार्केट का जो साइज रहा वो रहा $44.8 बिलियन, राइट। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इट विल ग्रो एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 21.1%, कि इसके जो ग्रोथ रेट है वो 21% होगा और 2020 से 2027 तक ये इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग बेटर हेल्थ केयर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव मेडिसिन, मॉडर्न डिवाइसेस, better hospitality and personalized care are some of the drivers of this market. Some of the drivers of this market मतलब जो बेसिकली इस मार्केट को जो है और ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं वो क्या चीजें हैं, वो बेनिफिट्स हैं। एक तो जो बेटर हेल्थ केयर मिलती है हमारे को, वो है हमारे को फायदा। दूसरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, नई मेडिसिन जो यूज हो रही हैं, मॉडर्न डिवाइसेस का यूज हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी जो आदर भाव है, जो सेवा है वो बेटर हो गई है, पर्सनलाइज्ड जो केयर है वो दी जाती है। ये सब एक कारण है जो कि इस मार्केट को जो है और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और ये देखा जा रहा है कि द मार्केट जो है इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो जो है एट द रैपिड रेट ओवर द फोरकास्ट पीरियड, यानी 2020 से 27 के बीच में जो है हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि बहुत ही तेजी से जो है इसके अंदर बढ़त जो है वो होने वाली है। जो रीजंस फैक्टर्स जो इसको इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोपेलिंग ग्रोथ इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोपेल होता है जैसे पंखा होता है ना, पंखे की पंखुड़ियां तेज तेज चलती हैं तो वो प्रोपेल घूमता है। तो वही है जो फैक्टर्स जो इस मार्केट को और घुमा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं, उसके अंदर जो है बेनिफिट्स जो है, या बेसिकली जो इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी बीमारियों का कवरेज नहीं आता है, या हेल्थ केयर के इंश्योरेंस नहीं है लोकल के अंदर जो एरियाज हैं वहां पर, उसकी वजह से लोग दूसरे देशों में इन ट्रीटमेंट्स कराने के लिए जा रहे हैं। साथ ही जो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है डिफरेंट प्रोसीजर्स जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है ना, फेशियल कुछ कराने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए जो कि इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होते हैं, ये वाले सारे प्रोसीजर्स इंश्योरेंस में नहीं आते। जैसे कि जेंडर रीअसाइनमेंट ऑपरेशंस, कई बार लोग हैं कोई जो है वो उसके टाइप की ट्रीटमेंट भी कराते हैं। आपके जो थर्ड जेंडर है वो लोग अपना कुछ ट्रीटमेंट कराते हैं उस तरह से, या फर्टिलिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, या डेंटल दांतों का कुछ रिकंस्ट्रक्शन कराना है, कॉस्मेटिक सर्जरी है। ये कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं किए जाते। कवर नहीं होने की वजह से इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए जो पर्सन है वो दूसरे देशों के अंदर सर्च करते हैं कि कहाँ पर इनका ट्रीटमेंट कम पैसों में उपलब्ध है, तो वो इसलिए वो मूव करते हैं दूसरी डेस्टिनेशंस को। ये हम ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं। और मोस्टली जो कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं कि बहुत ही इलेक्टिव होते हैं और इसलिए वो मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर नहीं आते हैं। और कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो क्योंकि मेडिकल प्लान्स के अंदर नहीं आता है और इसलिए जो है उसको पेड आउट ऑफ पॉकेट, अपनी जेब से वो खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं कराने के लिए। They save cost by traveling to destinations and avail treatment at cheaper rates. तो इस तरह से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाके वो अपना खर्चा बचा लेते हैं और कम रेट्स पर जो है अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। साथ ही साथ ये बेनिफिट होता है दूसरे देश में जाके लेजर एक्टिविटीज जो है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि घूमने फिरने का काम भी हो जाता है उनका और ट्रीटमेंट का काम भी हो जाता है, दोनों ही काम उनके हो जाते हैं। तो जो अवेलेबिलिटी है चीपर ट्रीटमेंट का, जो ये ऑप्शन जो है और साथ साथ जो है अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर जो मिलती है, ये मेन फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है
कि लोग जो हैं दूसरे डेस्टिनेशंस पर मेडिकल टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। तो पेशेंट जैसे कि सेव कर सकते हैं 30% से 80% जो है टोटल ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है, इसका 30 से 80% तक जो वो अपना जो है सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं और दूसरी जगहों पर ट्रीटमेंट कराने में। लो कॉस्ट और इजी अवेलेबिलिटी, क्योंकि लेबर फोर्स मिल जाता है, मेन रीजन है। लेबर फोर्स का मतलब हो गया जो आपको ट्रीटमेंट करने वाले जो लोग हैं, जो है स्टाफ जो है वो अवेलेबल हो जाता है। इसकी वजह से ही उन डेस्टिनेशंस पर जो खर्चा है ट्रीटमेंट का वो काफी कम आता है। तो इमरजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जो है पेशेंट्स की, वो जो है डेस्टिनेशंस पर जो है ढूंढते हैं कि वो दूसरी डेस्टिनेशंस पर जो है अवेलेबल है या नहीं है, तब वो जाते इमरजेंसी की जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि अपने कंट्री में अगर उनको वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है तो वो इमरजेंसी की जरूरतों के लिए वो रुक नहीं सकते हैं, इसलिए उनको इमीडिएटली दूसरे कंट्रीज में ऑप्शन जो है वो सर्च करना पड़ता है। जो एडवांसमेंट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर जो है, उससे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मेडिकल टूरिज्म के अंदर भी। क्योंकि अभी क्या है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लग्जूरियस स्टे जो है उनके लिए जो है अच्छा जो है बैठने का जो स्टे है वो भी उनको मिल जाता है, रुकने के लिए अच्छे होटल्स मिल जाते हैं, और इसलिए जो है पेशेंट जो है वो वहाँ की जो सारी ट्रीटमेंट जो उनको मिल रही है, फैसिलिटीज जो मिल रही हैं, उनको वो एंजॉय करता है। इवन उनके ट्रीटमेंट के बाद में भी, पोस्ट ट्रीटमेंट भी उनको बहुत सी सुविधाएं जो है अवेलेबल हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से देश जो हैं इसके अंदर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा है, एक तो है थाईलैंड, इंडिया, कोस्टारिका, मेक्सिको, मलेशिया, सिंगापुर, ब्राजील, कोलंबिया, टर्की, ताइवान, साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक एंड स्पेन। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि पॉपुलर डेस्टिनेशंस जो सामने आ रही हैं, जिनमें ग्रोथ आ रही है, जो सामने आगे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी शो कर रही है, वो कौन कौन सी हैं? थाईलैंड, इंडिया, कोस्टा रिका, मेक्सिको, मलेशिया, सिंगापुर, ब्राजील, कोलंबिया, टर्की, ताइवान, साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक एंड स्पेन। ये सभी देश एज ए मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बहुत ग्रोथ शो कर रहे हैं और बहुत जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, और इन सब के अंदर जो सबसे ऊपर थाईलैंड जो है वो मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन रही है 2019 के अंदर। सेकेंड नंबर पे इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे थाईलैंड रहा है। तो मार्केट ग्रोथ जो रही वो, उसका रीजन क्या था कि जो थाईलैंड का जो स्टेटस है वो एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इन एशिया। थाईलैंड ऑलरेडी एशिया के अंदर एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पर साथ ही साथ जो नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन वो भी काफी इंक्रीज हुए हैं, और उन इम्प्रूवमेंट हुई है। जो ओवरऑल उनका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है थाईलैंड का, कंट्री का, वहाँ का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत ज्यादा इंक्रीज जो है वो हुआ है। ठीक है, और साथ ही जो चीपर ट्रीटमेंट्स जो है, खर्चा जो है, कॉस्ट जो है, वो भी, ये सब चीजें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ के लिए। कौन सी ग्रोथ की? इनबाउंड मेडिकल टूरिस्ट जो हैं वो थाईलैंड में काफी मात्रा में आ रहे हैं। तो क्लियर? तो क्या हमने क्लियर किया कि मेन वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल लेवल के अंदर जो इमर्जिंग पॉपुलर डेस्टिनेशंस है मेडिकल टूरिज्म की, वो कौन सी हैं? ये कई बार 2 मार्क्स में भी आता है, ध्यान रख लेना। थाईलैंड, इंडिया, कोस्टा रिका, मेक्सिको, मलेशिया, सिंगापुर, ब्राजील, कोलंबिया, टर्की, ताइवान, साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक और स्पेन। ये सभी डेस्टिनेशंस हैं, और इनमें सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन कौन सी है? थाईलैंड है। और वो सबसे पॉपुलर क्यों रही है 2019 में? क्योंकि थाईलैंड एक का जो स्टेटस है, सबसे पहले तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एशिया के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर में। ओवरऑल हेल्थ केयर की जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बढ़ रही है, और ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो कम है। ये सभी फैक्टर्स जो हैं रहे हैं, जिसकी वजह से इनबाउंड मेडिकल टूरिस्ट थाईलैंड के अंदर ज्यादा मात्रा में आए हैं। और थाईलैंड जो है इसके अंदर कितने हैं? मोर देन 450 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 450 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और ये नंबर जो है और जो है मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है बच्चों,
तो अब है मेडिकल टूरिज्म लीड्स टू जनरेशन ऑफ सब्सटेंशियल रिव्यू। मेडिकल टूरिज्म की वजह से जो है काफी जो है रेवेन्यू जो है देश का जो आय जो होती है, डेवलपिंग इकोनॉमीज जो विकासशील जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं जो देश जो हैं उनके अंदर जो है बहुत अर्निंग होती है इससे, और जो कि मदद करते हैं फर्दर, और ज्यादा जो है उन जब ज्यादा इनकम हो जाती है तो उनके पास पैसा आने से वो और अपने हेल्थ केयर बिजनेस को बढ़ावा दे पाते हैं या एक्सपेंड कर पाते हैं। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हुआ है कि लोग जो हैं अब गवर्नमेंट जो है बेसिकली लोग वो प्रमोट कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म को, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा मेडिकल टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तो ये फॉर इंस्टेंस जैसे उदाहरण के लिए थाईलैंड के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है वो मेनली टारगेट कर रही है नए मार्केट्स को, मतलब नए मार्केट्स को टारगेट कर रही है कि उन देशों से उनके यहाँ पर आए। तो वो किसको टारगेट कर रहा है? थाईलैंड। थाईलैंड टारगेट कर रहा है चाइना को, लाओस को, म्यांमार को, कंबोडिया को और वियतनाम को। इन कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ताकि यहाँ से जो समृद्ध देश इनके पास लोगों के पास बहुत पैसा है और लोगों की डिमांड है इन कंट्रीज की कि वो प्रोफेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज चाहते हैं, तो इसलिए जो है वो टारगेट इन देशों को कर रहा है, यहाँ पर अपना प्रमोशन कर रहा है कि यहाँ से मेडिकल टूरिस्ट थाईलैंड में ट्रीटमेंट कराने के लिए आए, ठीक है। और 2018 के अंदर जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया था कि कौन सी प्री रिक्विजिट जो है जरूरतें होंगी कि वो उनको स्मार्ट वीजा जो है वो मिल जाएगा, जो भी हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको भी वीजा मिल जाएगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। क्योंकि अगर बाहर के और कंट्रीज जो हैं जो उनके पास पैसा है वो पैसा लगाएंगे तो इससे जो है इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म जो है उनके वो प्रोवाइडर्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे उनके पास 450 हैं, अब वो ये चाहते हैं दूसरे कंट्रीज जिनके पास में पैसा है और जो इच्छुक है लगाने के लिए वो थाईलैंड के अंदर पैसा लगाएं और ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ताकि डेवलप हो सके मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब आ गया आपका। अब हम देख रहे हैं कि जो मेजर सोर्स मार्केट्स हैं, तो हम बेसिकली अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया के सोर्स मार्केट्स कहाँ से हैं, इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट कहाँ से आता है। इंडिया के अंदर हमें पता चल गया कि इंडिया सेकंड नंबर पर है मेडिकल टूरिज्म के अंदर ग्लोबल लेवल पर, बट हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर टूरिस्ट कौन से कंट्रीज से आ रहे हैं, राइट। तो इंडिया के अंदर बच्चों अगर हम देखेंगे तो आता है कि जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि इंडिया जो है लगभग 5 लाख मेडिकल ट्रेवलर्स जो हैं हर साल आते हैं अलग अलग सोर्स कंट्रीज से हमारे देश में ट्रीटमेंट कराने के लिए। कितने आ रहे हैं? लगभग 5 लाख आ रहे हैं। और ये कौन कौन से सोर्स कंट्रीज हैं ये अच्छे से याद करना है। एक तो है हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। सेकंड है हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज, उसके बाद है हमारा अफ्रीका और सार्क कंट्रीज। और मोर देन 50% मेडिकल ट्रेवलर कहाँ से आ रहा है हमारे यहाँ पर? बांग्लादेश से आ रहा है। ये हाँ बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछे, पर ये आपको क्लियर होना चाहिए। हम अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया के अंदर मेजर डेस्टिनेशंस कौन सी हैं, तो इसका मतलब वो इंडिया की डेस्टिनेशन पूछ रहा है। जब हमने बात की थी चेन्नई की, दिल्ली की, गोवा की ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, वो डेस्टिनेशन थी। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मेजर सोर्स मार्केट क्या है इंडिया के मेडिकल टूरिज्म के, इंडिया के मेडिकल टूरिज्म के मार्केट पूछ रहा है, तो इंडिया के मेडिकल टूरिज्म के मार्केट का मतलब हो गया इंडिया में जो टूरिस्ट आ रहा है वो किन देशों से आ रहा है। वो है हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और सार्क कंट्रीज और बांग्लादेश। इनसे जो है हमारा जो है मेडिकल टूरिस्ट जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे को बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो आप देखो ये आप अगर आप ग्राफ को देखोगे इससे भी आपको ये चीज डिपेक्ट हो जाएगी। ये अराइवल्स 2017 के जो है उनका पिक्चर है, राइट। तो आप ये दिखाया हुआ है पिछले 14, 15, 16, 17 4 सालों का इन्होंने ग्राफ दिखाया हुआ है। आप ग्राफ में आपको अपने आप ही सबसे आगे निकल रहा है बांग्लादेश के, देखो पिलर सबसे बड़े हैं, राइट। और 2017 में ये सबसे ज्यादा, ये 2014 का, ये 15 का, ये 16 का, 7 का। तो ईयर वाइज जो है नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट में इंक्रीज हुआ है। कंट्री वाइज देखिए बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, मालदीव, ओमान। कंट्री वाइज अगर हम देख रहे हैं तो कंट्री वाइज भी हमें बांग्लादेश जो है सबसे टॉप पे दिख रहा है। तभी हमने कहा था 50% जो है हमारे कहाँ से आ रहे हैं? बांग्लादेश से आ रहे हैं, राइट।
और तो इसी तरह से हमें नजर आता है कि ये हमारा अफगानिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान के अंदर ये हमारी 20% की वैल्यू ना, तो अफगानिस्तान के अंदर अगर इसको ऐसे करोगे तो 20 से लेस है हमारे। इसी तरह से इराक है, इसमें भी है, मालदीव में भी थोड़ा लेस है, ओमान में और थोड़े से कम 5% होंगे या जितने भी होंगे। बट एनीवे आपको ये पता चल रहा है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, मालदीव और ओमान, इन कंट्रीज से जो है हमारे यहाँ पर कितना अराइवल आ रहा है। ग्राफ से खुद क्लियर हो रहा है ना, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा है, राइट। इसी तरह से आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो बच्चों कि इंडिया के अंदर, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट कहाँ से आ रहा है। एक तो ये आ गया आपका बांग्लादेश से, ये आपका है कहाँ का, ये आपका 2017 का है, एनालिसिस शो कर रहे हैं बांग्लादेश से। नंबर ऑफ टूरिस्ट पे लिखे हुए हैं 2,21,751, ठीक है ना, ये ऐसे दिया हुआ है ना, राइट। और इसी तरह से ये मालदीव का फिगर दिया हुआ है, कीनिया, इथोपिया, यमन, ओमान, सूडान, इराक, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये एक आसपास के जो कंट्रीज हैं जहां से कि मेडिकल टूरिस्ट ट्रीटमेंट कराने इंडिया में आ रहा है। इन सबके आप नोट करके नाम लिखिएगा कि कौन कौन से कंट्रीज से आ रहे हैं। इसी तरह से हमने इसको भी स्पेसिफाई किया है इस उसके हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से, कि सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू इंडिया, मेडिकल टूरिज्म का जो सेगमेंट है इंडिया जो आ रहा है, तो ये आपको ये तो आप जनरली ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो सबसे बड़ा शेयर जो 51% शेयर है वो कहाँ का है, ये ग्रीन कलर आपको पढ़ना आएगा ना ग्राफ, ये ग्रीन कलर का पैच है, तो ग्रीन कलर कहाँ का आ रहा है, अफ्रीका का आ रहा है। अफ्रीकन यानी कि 15% कहाँ से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, वो है नाइजीरिया, तंजानिया, कीनिया, गाम्बिया, मॉरिशियस इत्यादि अफ्रीकन जो कंट्रीज है वहां से ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं। सेकेंड नंबर पे ये 35% पोर्शन आ रहा है हमारा मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट में आ गया आपका ओमान, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन कंट्रीज से आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद में ये आपका हमारा 10% आता है, किससे आता है 10%, ये हमारा हो गया आपका ये हो गए हमारे वेस्टर्न यूएस या नहीं सॉरी 10% है दिस वन, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बर्मा, इनका है आपका 10%। बाकी जो ये वेस्टर्न है, यूएस या यूरोप से 2% है, और इसी तरह से ईस्ट एशियन जो कंट्रीज से भी 2%। ये आप आराम से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया फटाफट से ये बना दिया कि मेन जो है कंट्रीज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और ये ग्राफ स्ट्रक्चर शो कर दिया, तो दिट शोज कि आपको पूरी तरह से पता है कि पेशेंट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखें कि इंडिया जो है ये बहुत ज्यादा विटनेस कर रहा है, विटनेस मतलब देख रहा है कि इस यहाँ पर नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट की संख्या वर्ल्ड से जहां से भी आ रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है और जो आपका गल्फ रीजन है, मोस्टली जो है वो वहां से आ रहे हैं, और वो ट्रीटमेंट कैसा करवाना चाहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के लिए आ रहे हैं, हड्डियों का ट्रीटमेंट, कार्डियक हर्ट ट्रीटमेंट हो गया, और कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जो होते हैं, फेशियल ट्रीटमेंट जो है उनकी ट्रीटमेंट्स के लिए आ रहे हैं। कॉस्मेटिक में कई बार नोज जो है किसी को लगता है सही नहीं है तो उसको सही करवाना है, लिप्स का कई बार होता है शेप नहीं सही है, जो भी आपके जो फेशियल शेप्स जो है उनको सही कराने के लिए ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो है आपने देखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और गल्फ रीजन, और मोस्टली ट्रीटमेंट के लिए कौन से ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियक और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, चेन्नई के अंदर जो है, जो चेन्नई बेस्ड जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुभाष उडुपी राव जो है, उन्होंने कहा एग्जांपल के लिए कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं मिडिल ईस्ट से जो आते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उन्होंने बताया उनके यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं। इसी तरह से एक हिस्सा जो पेशेंट्स का है वो ट्रैवल करता है इंडिया से ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो कौन सी ट्रीटमेंट कराता है, कोई लोग लाइफस्टाइल डिजीज ट्रीटमेंट, जैसे मोटापा हो जाता है, दैट इज लाइफस्टाइल डिजीज, जिसके अंदर ये आ गया आपका बारिट्रिक सर्जरी, मोटापा जो है ना तो उसका पेट का जो है उसका जो फैट है उसको रिमूव करने के लिए, और कुछ आते हैं कार्डियक रिलेटेड ट्रीटमेंट्स कराने के लिए, जैसे कि हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। इसी तरह से चेन्नई के डॉक्टर्स का कहना है कि 45% जो हेल्थ टूरिस्ट जो हैं जो बाहर से आ रहे हैं, और 40% जो है वो कौन से हैं, डोमेस्टिक हेल्थ टूरिस्ट हैं। तो मोस्टली जो है क्योंकि इसके डॉक्टर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है यहाँ पर अच्छी हैं, तो डोमेस्टिक हेल्थ टूरिस्ट भी हैं आते हैं यहाँ पर, और जो है बाहर के हेल्थ टूरिस्ट भी आते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं इनके।
साथ ही इंडिया जो है पेशेंट्स रिसीव कर रहा है, हमने देख लिया कौन कौन से, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मॉरिशियस, मालदीव्स, टर्की इत्यादि। ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक स्किन एलर्जीज, vitiligo, air loss, pigmentation, etc. The numbers are surely on the rise. इन सब के लिए धीरे धीरे नंबर है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रियल अट्रैक्शन जो है मेडिकल टूरिज्म का इंडिया का, वो रियली कहाँ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज से आ रहे हैं पेशेंट इसको। और उनका क्यों अट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि वो मनी सेव करना चाहते हैं और उनके यहाँ पर जो है प्रोसीजर बहुत कॉस्टली है। तो जो कॉस्ट ऑफ सर्जरी इंडिया के अंदर है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना है या कैंसर ट्रीटमेंट कराना है, वो स्लो कम हो सकता है as just a tenth or are not even available in most of the Middle East countries, क्योंकि इन देशों के अंदर जो है इस टाइप का जो ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल या तो बिल्कुल नहीं है, और या उनको लगता है कि जब वो हमारे कंट्री में ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं तो हम उसका उनके खर्च का 1/10 होता है, या कह सकते हो उनके देश के अंदर जो है 10 गुना है उसका खर्चा, जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो 10 गुना है, या फिर उनके यहाँ पर इस टाइप का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो है मिडिल ईस्ट से जो कंट्रीज के जो लोग हैं वो ये ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है यहाँ पर आते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये बात? सो आपने देखा कि कितने सारे ट्रीटमेंट्स कराने के लिए जो है लोग इंडिया में आ रहे हैं। हालांकि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री जैसे बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, ये टॉप कंट्रीज हैं जहां से कि मैक्सिमम फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स होते हैं मेडिकल पर्पसेस के लिए। पर इंडिया के अंदर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज अब हमें अरब कंट्रीज से भी नजर आ रहा है, जैसे कि इराक से भी लोग आ रहे हैं, ओमान, यमन से भी, यूनाइटेड इससे भी, सऊदी अरेबिया से भी, सूडान से भी आ रहे हैं। तो वैसे तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा तो हमारे पास अफगानिस्तान से आते हैं, और हमारा जो नेबरिंग कंट्री दूसरा कौन सा है, अफगानिस्तान के बांग्लादेश से आता है। और साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि अरब कंट्रीज से भी, यानी इनसे भी आ रहे हैं। ठीक है जी। तो परसेंटेज जो है फॉरेन टूरिस्ट की अराइवल्स की जो इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, वो परसेंटेज शो कर रही है एट इज अपवर्ड प्रोजेक्टाइल, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज का ओवर द ईयर और सिंस 2010 के बाद से ये इंक्रीज होता जा रहा है। ओमान जो है वो बिगेस्ट मार्केट है मेडिकल टूरिज्म का गल्फ कंट्रीज में से। गल्फ कंट्रीज में ओमान से जो है बहुत सारे आते हैं, उसके अलावा यूनाइटेड यूएई से या सऊदी अरबिया से आते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं मेनली कि जो मोस्ट मेडिकल हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे देश के अंदर, वो किस टाइप की सुविधाएं उनके पास में हैं उनके अंदर। तो आप देखोगे कि एक तो है आपका कन्वेंशनल रेडियोलॉजी जो है ये अवेलेबल है, सी आर्म स्कैनिंग अवेलेबल है, सिटी स्कैनिंग है, हाइपर बैरिक जो है आपका या ऑडियोग्राम, ये फैसिलिटी अवेलेबल है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, लेबोरेटरी है, लेवल 4 का जो ट्रॉमा रेस्पॉन्स है वो है, लिथोट्रिप्सी है जो किडनी स्टोन्स वगैरह के लिए सर्जरी होती है, एमआरआई है, फार्मेसी है, रिकवरी यूनिट भी है, साथ साथ ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है किस किस चीज का, आयुर्वेदा का भी, सिद्धा का, योगा का और मेडिटेशन का। और जो है ये इसका मेन जो एम है क्या है कि क्योर करे बीमारी को, और जो है जिससे कि पेशेंट जो है वो एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सके, बैलेंस्ड उसका लाइफस्टाइल हो जाए। तो इसकी इन सब की सब सारी चीजों को मिलाकर जब थेरेपी की जाती है तो उससे जो हमारा पेशेंट है उसकी बैलेंस लाइफस्टाइल जो है वो हो जाता है। सो देयर आर नंबर ऑफ बहुत से हेल्थ फॉर्म्स हैं और नेचर स्पास भी हैं इंडिया के अंदर जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत सारे फॉरेनर्स को, जो कि वो फॉरेनर जो कि हम मदद चाहते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल्स को चेंज करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बीमारियां रिमूव करना चाहते हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं।
आपको ऑलरेडी बताया डिटॉक्सिफाई मतलब बॉडी से टॉक्सिन्स जो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, अनवांटेड जो चीजें हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स एक तरह से पॉइजन्स मतलब अनहेल्दी करते हैं, हमें एक तरह से बीमारियां पैदा करते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो मेडिकल ऑफ टूरिज्म का जो स्कोप है वो काफी ज्यादा है, और जिसके लिए उन्होंने मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम शुरू की है। 17 स्कीम्स जो है वो मेन जो है फैक्टर्स है मेडिकल टूरिज्म के लिए, और उसके लिए वो रोड शोज भी कराते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं समय समय पर, ताकि जो है इंडिया को एज ए मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट कर सके। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो एक मौका देता है मेडिकल टूरिज्म के लिए कि आप जो है इंडिया को टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी एंड वेलनेस सेंटर के रूप में जो है डेवलप कर सकते हो। और मेक इन जो है, क्योंकि आपको दिखाया कि बढ़ावा दिया जा रहा है कि इंडिया के अंदर भी जो लोग मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से मदद दी जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये अब पॉइंट क्लियर हो गया कि सोर्स मार्केट्स हमारे कौन कौन से हैं और कौन कौन सी कंट्रीज में जो है ग्लोबल ये मेडिकल टूरिज्म में आगे आ रहे हैं। ये रेफरेंसेस के लिए कुछ साइट्स दी गई हैं, आप इन पर जाकर जो है और रेफरेंसेस को डिटेल्स में जो है स्टडी कर सकते हैं बच्चों। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया। तो हैप्पी लर्निंग बच्चों एंड कीप लर्निंग।